Good morning, students. In last video, we have studied about the properties of materials. तो हमने 4 प्रॉपर्टीज स्टडी कर ली थी। फिफ्थ हमारी सोल्यूबिलिटी। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है? सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस to dissolve in a liquid कि किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की कितनी कैपेसिटी होती है, कितनी एबिलिटी होती है कि वो लिक्विड में कितना डिसॉल्व हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूबिलिटी। ठीक है, कि कितना हमारा जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड के अंदर अगर हम सॉलिड को डाल लें, ठीक है, या फिर किसी भी सब्सटेंस को डाल लें, कि वो वाटर के अंदर कितना डिसॉल्व हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है? सब्सटेंसेस को क्लासीफाई किया है। देखो, फर्स्ट होते हैं जो सोल्यूबल, यानी जो क्या हो जाते हैं? कम्प्लीटली सोल्यूबल, मतलब डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड इनसोल्यूबल, ठीक है, थर्ड है हमारे मिसिबल, और फोर्थ होते हैं हमारे इमिसिबल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो, हमने 4 पार्ट्स में हमने मतलब सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे कि कौन सा हमारा सॉलिड या फिर लिक्विड सॉलिड या फिर कोई भी सब्सटेंस हमारा मतलब लिक्विड में कितना डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, कितना वो डिसॉल्व हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया अपने किसको? मटेरियल्स को या फिर अपने सब्सटेंसेस को। फर्स्ट हमारे सोल्यूबल, सेकंड इनसोल्यूबल, थर्ड हमारे मिसिबल लिक्विड्स, और फोर्थ हमारे इमिसिबल। ठीक है, 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। तो फर्स्टली स्टडी करेंगे हम सोल्यूबल के बारे में। ठीक है, सोल्यूबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? सोल्यूबल कौन से होते हैं? दैट डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड, कि जो कोई भी लिक्विड आपको दिया हो, उसी लिक्विड में क्या हो जाए? डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूबल सब्सटेंसेस। सपोज करो आपने सोल्ट डाला, ठीक है, सोल्ट लिया, सोल्ट या फिर शुगर। ठीक है, सोल्ट या फिर शुगर आपने किसके अंदर डाली? वाटर के अंदर। ठीक है, अब आपको पता है वाटर के अंदर क्या हो सकती है? डिसॉल्व हो सकती है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? सोल्यूबल कंपाउंड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल कौन से होते हैं? दैट डू नॉट डिसॉल्व इन ए लिक्विड, की जो किस लिक्विड में क्या ना हो? डिसॉल्व ना हो, जो आपको लिक्विड दिया गया है। ठीक है, जो आपको लिक्विड दिया गया, सपोज आपको वाटर दिया है, ऑयल दिया है, ठीक है, कोई भी लिक्विड अगर आपको दिया है तो उसमें आपको मिक्स करना है, मिल्क वगैरह दिया है। ठीक है, तो दैट डू नॉट डिसॉल्व इन ए गिवन लिक्विड, की जो गिवन लिक्विड में क्या ना हो? डिसॉल्व ना हो। ठीक है, सपोज आपने क्या लिया? सैंड ले लिया। ठीक है, सैंड के अंदर आपने क्या डाला? वाटर डाला। ठीक है, तो क्या ये डिसॉल्व होगा? सैंड और वाटर नहीं होंगे ना, कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होंगे। आप इजीली देख के बता सकते हो कि इसमें क्या डिसॉल्व हो चुका है हमारा? क्या डिसॉल्व हो चुका है इसमें? जो हमारा सैंड है, सैंड हमने इसमें डिसॉल्व कर दिया, डिसॉल्व कर रखा है। तो उसको आपको उसमें क्या दिखेंगे? सैंड पार्टिकल्स एज इट इज़ दिखेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इनसोल्यूबल। ठीक है, जिसमें हम मतलब ईजिली अपने मिक्सचर को देख के बता सकें कि इसमें आइडेंटिफाई कर सके किसमें ये हमने डिसॉल्व किया है, तो मतलब वो कैसा? हमारा इनसोल्यूबल ही है। ठीक है, या फिर आप चाक पाउडर, सैंड की जगह आप क्या ले सकते हो? चाक का पाउडर। ठीक है, वो भी आपको एज इट इज़ दिखाई देगा। थर्ड हमारे मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, मिसिबल लिक्विड्स कौन से होते हैं? अब दैट डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड, की जो क्या हो सकते हैं? मतलब गिवन लिक्विड में क्या हो सकते हैं? डिसॉल्व। तो ये भी हमारे कैसे, हम इसको मतलब सोल्यूबल इनसोल्यूबल भी बोल सकते हैं, या फिर मिसिबल इनमिसिबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि जो हमारे क्या हो सकते हैं? गिवन लिक्विड में क्या हो सकते हैं? डिसॉल्व हो सकते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, जैसे हमारा अल्कोहल,
अल्कोहल को आप लेमन जूस है उसको भी आप किसी भी लिक्विड में डिजोल्व कर सकते हो। ग्लिसरीन है हमारा, ग्लिसरीन भी ऐसी होती है, किसी भी लिक्विड में आप क्या कर सकते हो उसको डिजोल्व। हनी ये सारे हमारे क्या है मिसिबल इन वाटर, कि मिसिबल हो जाते हैं इसलिए कि जब आप इनको क्या डालोगे वाटर के अंदर डालोगे तो क्या हो जाते हैं मिसिबल मतलब मिक्स, ठीक है, कि क्या हो जाते हैं सारे मिक्स हो जाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स। नेक्स्ट हमारे इमिसिबल लिक्विड्स, ये भी कैसे होते हैं, जैसे इनसोल्यूबल थे उसके जैसे ही होते हैं। तो लिक्विड्स दैट डू नॉट डिजोल्व, कि जो क्या नहीं होते डिजोल्व नहीं होते किसमें, गिवन लिक्विड में, डिजोल्व इन अ गिवन लिक्विड। देखो इन लिक्विड्स के अंदर क्या होता है, आप क्या करते हो एक लिक्विड के अंदर जब दूसरे लिक्विड को मिक्स करते हो तो दोनों की क्या हो जाती हैं सेपरेट लेयर्स बन जाती है, ठीक है। जैसे आपने क्या किया होगा, एग्जांपल देखो, जैसे आपने क्या किया ऑयल प्लस वाटर, ठीक है, आपने क्या डाला ऑयल के अंदर, क्या मिक्स किया आपने, वाटर को मिक्स किया, ठीक है। जब आपने ऑयल और वाटर को मिक्स किया तो आपने देखा कि ऑयल की जो लेयर थी वो क्या जाती है ऊपर आ जाती है वाटर से, और वाटर कहाँ रह जाता है आपका नीचे रह जाता है, ठीक है। सपोज किसी कंटेनर में आपने लिया था नीचे वाटर था तो ऊपर क्या किसकी लेयर रह जाती है, हमारे ऑयल की लेयर, ठीक है। तो ये क्या मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, बट ये कैसा है इमिसिबल, कि ये हमारा क्या वाटर के अंदर मिक्स नहीं हुआ हमारा, ठीक है। ऐसे वेजिटेबल ऑयल, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सारे क्या इमिसिबल विद वाटर। देखो अब आप देखोगे कि सोल्यूबल और इनसोल्यूबल भी हमारा सेम ही था, कि जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो रहे थे उनको हम क्या बोल रहे थे सोल्यूबल कंपाउंड्स, और जो नहीं हो रहे थे उनको इनसोल्यूबल। ऐसे मिसिबल भी क्या, जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो रहे हैं उनको हम मिसिबल, बट जो नहीं हो रहे उसको हम क्या बोल रहे हैं इमिसिबल। बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे, किसमें तो हम क्या डाल रहे थे सॉलिड सब्सटेंसेस को, ठीक है, क्या डाल रहे थे हम इसमें सॉलिड सब्सटेंसेस को, किसके अंदर वाटर के अंदर, कि मतलब एक हमारा सॉलिड सब्सटेंस था प्लस दूसरा क्या था हमारा लिक्विड था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम लिक्विड प्लस लिक्विड, मिसिबल और इमिसिबल में क्या डालेंगे हम लिक्विड प्लस लिक्विड। ये फर्स्ट में हमारा मटेरियल मिक्स लिक्विड ही रहेगा और सेकंड में हमारा क्या रहेगा लिक्विड ही रहेगा, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, अब ये तो थी सॉलिड की बात, सॉलिड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड। अब देखो गैस प्लस लिक्विड, गैस प्लस लिक्विड, तो आपको पता है कुछ हमारी गैसेस क्या होती हैं वाटर में, वाटर के अंदर क्या होते हैं सोल्यूबल होते हैं, जैसे ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस हमारी क्या होती हैं वाटर के अंदर इजीली सोल्यूबल हो जाती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता है इसी वजह से जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो वाटर के अंदर रहते हैं, तो वाटर के अंदर वो तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब वहाँ पे क्या प्रेजेंट है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। और हमारे एक्वाटिक प्लांट्स यानी जो हमारे वाटर के अंदर प्लांट्स रहते हैं वो कब सर्वाइव कर पाएंगे, जब वहाँ पे क्या किसकी अमाउंट डिजोल्व होनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। तो जो हमारे उसके अंदर मतलब प्रेजेंट हैं, ठीक है, मतलब तो तभी ये प्रूफ क्या कि अगर एनिमल और प्लांट्स हमारे वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो दिस प्रूफ दैट जो हमारी गैसेस कैन इजली डिजोल्व इन वाटर, कि वाटर के अंदर हमारी गैसेस क्या हो सकती हैं डिजोल्व, ठीक है। बट कुछ गैसेस होती हैं हमारी जैसे हीलियम, हाइड्रोजन डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये हमारी कभी भी वाटर में क्या नहीं होती डिजोल्व नहीं होती, ठीक है। अब एक्टिविटी देखो कि आपको क्या करना है 4 बिकर लेने हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे 4 बिकर लेने हैं आपको। उन बिकर्स के अंदर क्या डालना है 20 ml वाटर, 20 ml वाटर डालने के बाद आपको उसमें क्या क्या डालना है 1 स्पून, पहले एक में फर्स्ट में शुगर, सेकंड में सैंड, थर्ड में मिल्क और फोर्थ में ऑयल, ठीक है। तो अब आप देखो कि कौन सा हमारा सोल्यूबल रहेगा कौन सा हमारा इनसोल्यूबल रहेगा। शुगर क्या आपकी सोल्यूबल है वाटर के अंदर, मिल्क भी क्या आपका सोल्यूबल है वाटर के अंदर, ठीक है, लेकिन सैंड और ऑयल क्या आपके इनसोल्यूबल या फिर इमिसिबल, ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी फ्लोटेशन, ठीक है, फिफ्थ हम रीड कर चुके थे कौन सी थी सोल्यूबिलिटी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारी फ्लोटेशन। फ्लोट का मीनिंग क्या होता है, आपको फ्लोट का मीनिंग बताइए कि किसी भी मतलब वन सरफेस का दूसरे सरफेस के ऊपर क्या करना फ्लोट करना, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स दैट टू फ्लोट ऑन वाटर, कि जो क्या कर सकते हैं वाटर पे क्या कर सकते हैं फ्लोट कर सकते हैं इजिली स्विम कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं फ्लोटेशन। तो देखिए इसके अंदर फ्लोटेशन में कि सर्टेन मटेरियल्स फ्लोट ऑन वाटर वाइल अदर सिंक, कि कुछ तो हमारे क्या करते हैं वाटर के ऊपर क्या करते हैं फ्लोट करते हैं, लेकिन कुछ क्या हो जाते हैं हमारे सिंक यानी डूब जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मटेरियल्स में फ्लोट और सिंक डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी,
कि कौन से मटेरियल हमारे शिंक करेंगे और कौन से हमारे क्या होंगे, फ्लोट करेंगे। वो किस पे डिपेंड होता है, डेंसिटी पे। अब देखो डेंसिटी क्या होती है, देखो क्या होती है डेंसिटी। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो सपोज डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो जितना ज़्यादा क्या होगा, जिसकी ज़्यादा क्या होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। वो तो क्या करेंगे, हमारे जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो क्या करते हैं हमारे वाटर के ऊपर, मतलब वाटर से जिसकी ज़्यादा है, ठीक है। सपोज हमारा ऑयल है, ऑयल क्या करता है, फ्लोट करता है ना वाटर के ऊपर। ऑयल फ्लोट क्यों करता है, बिकॉज जो इसकी डेंसिटी है, ऑयल की डेंसिटी क्या है, लेस देन वाटर। तो इसलिए वो क्या करता है, वो वाटर के ऊपर फ्लोट। और जिसकी क्या है, मोर देन वाटर है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी क्या है, मोर देन वाटर, वो क्या करते हैं, शिंक, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, शिंक इन वाटर। तो इसलिए ऑयल क्या करता है, हमारा फ्लोट करता है, बिकॉज जिसकी डेंसिटी क्या है, एज कम्पेयर टू वाटर क्या है, लेस, ठीक है। तो मटेरियल सच एज वुड, लीफ एंड फेदर आर लेस डेंस देन वाटर। किन की डेंसिटी क्या होती है, वाटर से कम होती है। जैसे वुड है हमारी, ड्राई वुड, ठीक है, लीफ, फेदर वगैरह, तो इनकी क्या हो जाती है, इसलिए क्या कर सकते हैं, फ्लोट। मटेरियल सच एज स्टोन, आयरन एंड एल्यूमिनियम आर डेंसर देन वाटर एंड द शिंक। कि जैसे हमारे आयरन नेल्स वगैरह, एल्यूमिनियम है, स्टोन वगैरह, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, इसकी डेंसिटी एज कम्पेयर टू वाटर से क्या होती है, ज़्यादा, तो इसलिए क्या हो जाते हैं, शिंक, ठीक है। तो अब ये आपकी एक्टिविटी है, आप सेल्फ करोगे, ठीक है, डू योर सेल्फ। तो इस एक्टिविटी में आप नोटिस करोगे, द मटेरियल्स दैट आर डेंसर देन वाटर विल शिंक इन वाटर। कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो क्या हो जाती है, शिंक, और जिसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, वो क्या करती हैं, फ्लोट ऑन वाटर। तो इसीलिए जो हमारे वेजिटेबल ऑयल्स हैं, लिक्विड्स हैं, वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर, ठीक है, बिकॉज उनकी डेंसिटी क्या होती है, लेस।